हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ सिल्क। तो कल मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े और मेरा पूरा कमेंट सेक्शन कल वाली वीडियो में तो कंप्लेन से ही भरा हुआ था। और सबकी एक ही कंप्लेन थी कि आप रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करते, आप बहुत लेट वीडियोस को अपलोड करते हो। यार, मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पेंटिंग्स बनानी होती हैं, वो भी एक प्रैक्टिकल वर्क है। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, बट मैं उसे डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा यूनिवर्सिटी का काम है और ये मेरा पसंदीदा काम यानी यूट्यूब मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से अपलोड करूँ। बट फिर भी आप लोगों को मैं सॉरी बोलूँगी। देखिए, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लानवाजी और वेविशन दोनों एक सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं। वो सॉन्ग ऐसा साउंड कर रहा था कि जैसे वो लानवाजी और वेंग के लिए ही बना हो। और उस गाने की धुन में ही लानवाजी वेंग को बोलता है कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगी वेंग। तो वो सुन के वेंग की आईज इतनी ज़्यादा स्पार्कल हो जाती हैं और वो एक शरारती मुस्कुराहट देते हुए वो बोलता है कि ये शायद मुझे पसंद होगा। तो लानवाजी उसकी बात पे इंटरैक्ट करते हुए बोलता है कि क्या तुम उसके साथ घर जाने वाले थे। तो वेविशन उसी टाइम ना में सर हिलाते हुए बोलता है कि नहीं लंचा, नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाने वाला था। बट लंचा अपने आप को रोक नहीं सकता क्योंकि जब वेंग एंटर हुआ था क्लब में, वो वेंचाओ के साथ जिस तरीके से आया था, तो उस तरीके से तो ऐसा लग रहा था कि वो वेंचाओ के साथ आया है और उसके साथ वापस भी जाएगा। पर अब लानवाजी को एक अश्योरेंस तो मिल गई थी कि जब वेंचाओ के साथ वेंग बात करता है, उससे उसके हार्ट को अश्योरेंस मिल गई थी कि शायद वेंग उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। तो ये सारी जेलसी अनरीजनेबल है। लानवाजी जो हमेशा से अपने आप को ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मानता था, पर जब से वो वेंग से मिला है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। वो हमेशा अपने वर्ड्स को चुनता था बोलने से पहले, बट वेंग को देख के तो उसका माउथ बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। और अब जब वो गाना चल रहा है, वो गाना तो उसके लिए परफेक्ट था। यानी वो उसे मोटिवेट कर रहा था कि वो सारी चीज़ें वो बोले जो उसके दिल में है। वेंग जो लानवाजी की तरफ कंफ्यूज लुक दे रहा होता है, पर उसकी फेस पे, उसके लिप्स पे एक प्यारी सी स्माइल हो रही होती है, जैसे कि वो लानवाजी का फेस एंजॉय कर रहा था। लानवाजी का फेस जो एम्बैरेसिंग भी था और उसमें थोड़ी थोड़ी जेलसी भी नज़र आ रही थी। तो वेंग अपनी एक फिंगर टिप से लानवाजी के फेस को चिन से ऊपर करता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे देख रहे थे। तो लानवाजी उसी टाइम जवाब दे देता है। वो बोलता है कि तुम्हें ना देखना बहुत मुश्किल है, तुम एक मैग्नेट की तरह हो वेंग। तो वेंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हारा मतलब है मैं अट्रैक्टिव हूँ। तो लानवाजी बोलता है। तो वो सुन के वेंग इतना ज़्यादा हंसने शुरू हो जाता है और अपना फेस ऊपर करके हंसता है, जिससे उसकी थ्रोट की लाइन बिल्कुल विजिबल हो रही थी। जो लानवाजी देखता है, उसे इतनी अर्ज होती है कि वो अपनी लिप्स से वो सारी स्किन को कवर कर दे और वेंग को एक जोर से बाइट करे अपनी टीथ से। तो लानवाजी अपने हाथों से वेंग को टाइटली पकड़ता है और उसकी बॉडी को बिल्कुल अपने साथ मिला लेता है। तो वहाँ पे एक सॉन्ग का लिरिक्स आता है कि मेरे सारे कपड़े तुम्हें फिट आएंगे। वो लिरिक्स सुन के वेविशन इतना ज़्यादा गिगिल करता है और बोलता है लंचा, क्या तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आएंगे। तो वो सुन के लानवाजी थोड़ा आगे बढ़ के वेंग के कानों में विस्पर करता है। वो बोलता है सिल्क। लानवाजी बिल्कुल चेंज बिहेव कर रहा था। वो अभी अपने हार्ट और अपने माइंड की सारी चीज़ें बोल रहा था बिना कोई हेजिटेट किए हुए। और जब से वेंग ने उसे ये पूछा कि तुम्हारे क्लोथ्स मुझे फिट आएंगे, वो वेंग को अपने क्लोथ्स में इमेजिन कर रहा था और वो सारी थॉट्स उसे ये सब कुछ करने और बोलने पे मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे लानवाजी अपने आर्म्स वेविशन के वेस्ट पे बिल्कुल कवर कर देता है और उसे टाइटली पकड़ देता है। वो वेंग को इतना ज़्यादा क्लोज और फ्रेम तरीके से पकड़ा होता है, पर उसके हाथ बहुत ज़्यादा जेंटल थे। वो एक दूसरे की ब्रेथ को भी सुन सक रहे थे। तो वेविशन विस्पर करके लानवाजी के क्वेश्चन का आंसर देता है। वो बोलता है हाँ लंचा। और उसके बाद लानवाजी अपने हाथ वेंग के शर्ट पे घुमाते हुए बोलता है कि सिल्क तुम्हारी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी वेंग। वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ वेंग के पूरी बॉडी पे घूम रहे थे। वो जैसे कि एंजॉय कर रहा था वेंग का स्मूथ टेक्सचर, उसकी स्किन, उसकी बॉडी का हर एक कर्व लानवाजी को जानना था। तो उसी टाइम वो वेंग को एक हाथ से पकड़ता है और उसे टर्न करता है अपने फेस की ओर, जैसे वो एक दूसरे को देख रहे हों। वेविशन जो इतना ज़्यादा मिस्चीवियस होते हुए भी वो लानवाजी की इस सारी चीज़ों पे शिवर करता है। जैसे ही लानवाजी अपना फोरहेड वेंग के फोरहेड से मिलाता है, वेंग 2 मिनट के लिए तो कांपना शुरू कर देता है और थोड़ा कंफ्यूज होता है, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे का माइंड रीड कर रहे हो। लानवाजी वो सब सोच रहा था, यानी जो कुछ भी क्लाउड रेसेस में फॉरबिडन था, वो सारे डिज़ायर और वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में पूरी इमेजेस क्लियर नज़र आ रही थी। और वो सारे डिज़ायर और वो सारी इमेजेस लानवाजी के दिमाग में बिल्कुल
क्लियर नजर आ रही थी और दोनों ऐसे ही लग रहा था जैसे एक दूसरे का माइंड रीड कर रहे हो। वो दोनों यही सोच रहे थे कि एक रूम बिल्कुल डार्क और सिल्क की बेडशीट और वहाँ पे हम। वो दोनों 2 मिनट के लिए तो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो उस क्राउडेड एरिया में है ही नहीं, वो डांस फ्लोर में नहीं, वो एक रूम में है। और लानवाजी मन ही मन में सोच रहा था कि वेंग के साथ डांस करना बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा डांस लानवाजी खुद ही लीड कर रहा था। पर इस बार अभी वेंग बिना कोई हेजिटेशन से डांस को लीड करता है और लंचा भी कुछ नहीं बोलता और वेंग बहुत ज़्यादा फैंसी मूव्स करता है बट वांजी कुछ नहीं बोलता। तो वेंग वो सब कुछ देख के थोड़ा लाफ करता है। वो देखता है कि थोड़ा लानवाजी को डांस करने में मसला हो रहा है तो वो उसे गाइड भी करता है। वो उसे बोलता है लंचा थोड़ा नीचे, लंचा थोड़ा ऊपर। तो डांस करते करते उनका ध्यान आता है कि कोई उनके लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहा है। जब वो देखते हैं वो और कोई नहीं होता, वो नए हुसैन ही होता है। तो वेंग हंसते हुए बोलता है कि हमारे पास ऑडियंस भी है। तो वेंग जब लानवाजी की ओर फिर से ध्यान करता है, वो देखता है और बोलता है आइस प्रिंस। मन में बोलता है यही नए हुसैन उसे बुलाता है। उसके बाद वो लानवाजी को और देखता है और महसूस करता है कि लानवाजी अभी बिल्कुल हॉट हो गया है, बिल्कुल फायर। उसका एक एक टच वेंग को भी फायर कर रहा था। और जब उसकी आइस लानवाजी के 4 आर्म्स में पड़ती हैं जो वेंग पे थोड़ा थोड़ा ब्रश हो रही थी, उसकी वजह से उसके आर्म्स के हेड्स भी ऊपर हो रहे थे। तो वेंग समझ जाता है कि ये वही पर्सन है, यही है वो। क्योंकि जब जब वेंग लानवाजी को देख रहा था उसकी इंटेंस और इंटीमेट आइस वेंग का ब्रेथ स्टील कर रही थी। बट फिर भी वेविशन को उससे ही देखना था और वो कहीं नहीं देखना चाह रहा था। और वेंग विस्पर करके बोलता है आइस एंड फायर, कौन है ये मैन? इसकी आर्म्स में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और उसी टाइम लानवाजी वेंग को और ज़्यादा पुल करता है अपनी तरफ। तो वेंग फिर से सोचता है स्ट्रॉन्ग बट बहुत ज़्यादा जेंटल। जो कुछ भी लंचा कर रहा था वेंग के साथ, वो सारी चीज़ें वेंग को बहुत ज़्यादा हॉट फील करवा रही थी। मन ही मन में वेविशन ये सारे कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा पसंद कर रहा था। बट सबसे ज़्यादा लानवाजी की आइस। वो मन ही मन में सोचता है कि मैं इस आइस को मैं कैसे रेजिस्ट करूं। और थोड़ी देर के बाद सॉन्ग एंड हो जाता है। पर फिर भी लानवाजी अपनी आर्म से वेंग को स्टिल पकड़ा होता है और उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल होती है। तो वेविशन भी उसे स्माइल बैक करता है और अपने हाथ से लानवाजी का फेस जेंटली रब करता है और बोलता है तुम बहुत अच्छे हो। पता नहीं क्यों बट लानवाजी को वो चीज़ सुनने के बाद थोड़ी सेटिस्फिकेशन नहीं होती, वो थोड़ा ऑफेंड फील करता है। और वो पूछता है कि जेंटलमैन होना गलत चीज़ है? किसने बोला कि मैं जेंटलमैन हूँ? वेंग बोलता है कि तुम नहीं हो, तुमने मुझे रेस्क्यू किया उस गंदे लड़के से। विंग टीजिंगली स्माइल करते हुए लंचा की ओर देखता है और दिल ही दिल में लंचा सोचता है कि शायद समहाउ लानवाजी को पता था कि वो कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं करेगा, ना ही किसी का दिल तोड़ेगा। और भले ही वो अपना दिल वेंग को ऑफर करे। लानवाजी वेंग के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ मैंने किया, बट तुम भी अपना ख्याल रख सकते हो अच्छे से। तो वेंग बोलता है ओ नहीं, ये सच नहीं है, मेरे पास सिर्फ प्रिटी फेस है। वेंग का जो हाथ लानवाजी के चीक्स पे था वो स्लाइटली से गिर जाता है शोल्डर पे और वहीं पे होता है। तो लानवाजी अपने हाथ से उसे कवर करते हुए और दूसरा हाथ वेंग के वेस्ट के ऊपर रखता है और बोलता है कि तुम्हें भी मेरा फेस पसंद आया था। ये आधा क्वेश्चन होता है और आधा स्टेटमेंट, क्योंकि वेंग ने उसे बहुत बार प्रिटी गगा बुलाया था। तो वो सवाल सुन के वेंग हंसना शुरू कर देता है, जैसे कि उसे एग्जैक्टली पता हो कि लानवाजी का क्या मतलब है। तो वो उसी टाइम बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो लानवाजी बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते है ना। तो विंग उस बात पे भी हंसना शुरू कर देता है और अपने फेस को एक साइड करते हुए बोलता है गगर, तो तुम भी तो मुझे नहीं जानते। तो लानवाजी बोलता है शायद मुझे पता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तो विंग उसी टाइम अपने लिप्स को कर्व कर देता है और एक छोटी सी स्माइल पे बोलता है क्या तुम जानते हो कि मैं क्यूट हूँ, मैं सिली हूँ, मैं फन हूँ और यही सब कुछ है। यही सारी चीज़ें सब लोग वेंग पे देखते हैं और वेंग को भी इस बात पे कोई भी परेशानी नहीं है, ही इज़ ओके विद दैट। बट अगर कोई उससे और ज़्यादा जानना चाहता हो वो वेंग के लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल होगा। तो लानवाजी बोलता है तुमने मुझसे झूठ बोला। उसका हाथ अभी भी वेंग के वेस्ट पे ही होता है। वो दोनों अपनी ही धुन और अपनी ही कन्वर्सेशन में मसरूफ़ होते हैं। वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि आगे सामने क्या हो रहा है और कौन से गाने चल रहे हैं, कौन सी म्यूज़िक चल रहे हैं। वो बस एक छोटी और जेंटल म्यूज़िक के धुन में ही बातें कर रहे थे। तो वेविशन बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें कब झूठ बोला। जो लफ्ज़ मैंने तुमसे बोले हैं वो सब ट्रुथ ही हैं। तो लानवाजी अपना सर ना हिलाते हुए बोलता है विंग तुम एक शैलो नहीं हो। तो विंग बोलता है लंचा तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आइज़। वो विंग को आइज़ में ही देख रहा होता है तो उसे रियलाइज़ होता है उसकी टीजिंग आइज़। तो विंग बोलता है क्या मेरी आइज़?
जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी आइज़ तो मुझ पे ही है, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ से आ गया कि तुमने मेरी सोल की डेप्थ को मेजर किया? गगन। वो बात सुन के लानवाजी को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वेंग उसे टेस्ट कर रहा था, पर दिल ही दिल में उसको ये चैलेंज भी अच्छा लग रहा था, वरना लानवाजी इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाता है। तो वो वेंग को बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ। तो वो सुन के वेविशन नोट करता है और सेटिस्फाई होता है। वो बोलता है कि तुम अच्छे टेस्ट के मैन हो। तो उसी टाइम लानवाजी इंटरैक्ट करते बोलता है वेंग। तो वेंग बोलता है यस लंचा। वो बोलता है गाना ख़त्म हो चुका है। ये एक तीसरा गाना था कि वो दोनों कब से डांस करे जा रहे थे रो में। उनके आसपास जितने भी लोग थे, ऑडियंस थे, वो सारे लोग चले गए थे और उनके अलावा बस 2-3 कपल्स रह गए थे डांस फ्लोर पे। तो विंग बोलता है लंचा 3 गाने, और उसके बाद वो स्मूथली लंचा को बोलता है मुझे लग रहा है कि वेंशा फिर से कोई स्कैंडल करने के इरादे में है। और वो थोड़ा आगे होके बोलता है लंचा तुम्हें थोड़ा भी अंदाज़ा है कि तुम अपने आप को किस चीज़ में डाल रहे हो? लानवाजी को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे वेंशु से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी अपने बराबर नहीं मान रहा था। तो वो वेंग का जवाब बिल्कुल भी नहीं देता जो वेंशाओ के बारे में वो पूछता है। इंस्टेड वो उसे बोलता है कि क्या तुम एक और गाने के लिए रुकना चाहोगे? तो वेंग भी उस सवाल का जवाब नहीं देता। वो थोड़ा और करीब होके और लाइटली बोलता है कि तुम मुझे अपने घर लेके जा सकते हो। जैसे ही वो सुनता है, लानवाजी को लगता है कि वेंग मुझसे दूसरा टेस्ट ले रहा है। तो लानवाजी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? तो वेंग रिप्लाई करता है कि तुमने मुझसे पूछा तो नहीं है अभी तक। तो लानवाजी बोलता है कि मैं तुमसे अब पूछ रहा हूँ। तो वेंग खुशी से बोलता है कि मुझे तुम्हारे घर लेके चलो गगर। तो लानवाजी उस बात पे बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तो वेंग बोलता है लंचा। तो लानवाजी उसकी तरफ ध्यान करता है। वो देखता है कि वेंग उसे बिना आइज़ को ब्लिंक करते हुए देख रहा है। लानवाजी को वेंग का ये वाला फेस भी बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छा लग रहा था। वेंग जो लानवाजी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, वो फिर से बोलता है लंचा, और फिर बोलता है, इस बार बहुत ज़्यादा स्लोली बोलता है लंचा। उसके ब्यूटीफुल फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल आ रही थी। वो लानवाजी का नाम बार बार ले रहा था और लास्ट में बोलता है फिर से लंचा। तो लानवाजी बोलता है चलो वेंग। और इसी तरह हमारी ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होती है। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि ये 1 शॉट है, तो प्लीज़ यार डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना। पर अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इसी को फिर से कंटिन्यू करूं, क्योंकि इसका सीज़न 2 भी है और वो भी 1 शॉट है, पर उसमें बहुत सारे रोमांटिक पार्ट्स हैं वेंग और लानवाजी के बीच में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसी स्टोरी में, तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, और उस स्टोरी का हाईलाइट मैं अभी ही दे रही हूं। जैसे कि लानवाजी और विविशन दोनों इस क्लब से निकलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, यानी वो अपनी लाइफ में एक दूसरे को डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और विविशन जो हमेशा से ये चाहता था कि वो एक NGO स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट कर देता है और लानवाजी उसे कंपनी देता है, और इवेंचुअली दोनों की शादी भी हो जाती है। और दूसरी साइड आंट यू यानी मैडम यू, जो हमेशा से वेंग को कंट्रोल करती है, अब उसके हाथ में कोई भी पावर नहीं था, क्योंकि वेंग अब लानवाजी के साथ रह रहा था। जंछा बिल्कुल भी उसकी नहीं सुनता था और जंगयाली की भी शादी हो चुकी थी, और ऐसे ही वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। इस स्टोरी की आगे जो स्टोरी होगी वो वंशियन की आफ्टर मैरिज की स्टोरी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे प्लीज़ बताना, तो मैं आप लोगों के साथ वो जल्दी ही शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये फिक्शन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच कि मेरे 2K सब्सक्राइबर हो गए, यानी 2000 फैमिली है जो मुझे रोज़ सुनती है। इट इज़ लिटिल एम्बैरसिंग थोड़ा, क्योंकि मैं रियल में तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट हूँ। जब मैंने फैन फिक्शन स्टार्ट की थी, यानी अपलोड करना, जब मैं रिकॉर्ड करती थी, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि मैं किस तरह फिक्शंस को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि हमेशा से मैं वंशन पढ़ती आई हूं और मैं अपनी फ्रेंड्स को स्टोरीज बताती थी कि आज मैंने ये पढ़ा और ये इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें हुई, और वो बिल्कुल ध्यान दे के सुनती थी। तो उसी मोमेंट से मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ फिक्शंस। तो बहुत सारी बातें हो गई। आई होप आप लोगों को पार्ट अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।